हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ नागपुर से रानी जी जुड़े हुए, जिन्होंने 12th बोर्ड एग्जाम 2025 में 95.33 परसेंटेज ला के बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। जिंदगी का लास्ट बोर्ड एग्जाम होता है, जैसे हमने कहा था, उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करना। और जैसे मैं आपको उनका रिजल्ट दिखाऊं, पीछे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 572 मार्क्स उन्हें मिले हुए हैं 600 में से, जिसमें आप देखो एसपी, ओसी, अकाउंट्स, इको 96 97 मार्क्स के अंदर ही मैम है। सो आज उन तक से हम बात करेंगे। जो भी जूनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका ड्रीम रहेगा कि सर 90 प्लस आना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कैसे हम हासिल करें। तो इंटरव्यू पूरा सुनिएगा, आपको बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन रानी जी, आपने इतना बढ़िया अचीवमेंट हासिल किया जिंदगी में। थैंक यू सो मच सर। सब आपकी वजह से ही है। बस आपकी मेहनत है मैडम। क्या रिएक्शन था जब पहला आप वो रिजल्ट देखने जा रहे थे? रोल नंबर, मदर्स नेम, सबमिट, क्या चल रहा था? आपको पहले से लग रहा था इतना आ जाएगा 90 के ऊपर? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था सर। पहले तो हम लोग सिर्फ इतना मतलब जब एग्जाम दिए तो एक्सपेक्ट कर रही थी 90 पर भी रुक गई ना तो बहुत खुश हो जाऊंगी, पर ये तो 95 हो गया। किसी को एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। कोई यकीन ही नहीं कर रहा है 95 आ गए। सब डबल कंफर्म कर रहे हैं 95 ही है ना। नहीं नहीं, मेरा मेहनत करोगे तो उसका फल तो जरूर मिलेगा। आज बहुत सारे सवाल हम बच्चों के डिस्कस करने वाले। हम ये उम्मीद रख के इस सेशन को आज डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो पूरे महाराष्ट्र से हमें देख रहे हैं, उनकी भी ऐसी इच्छा है कि सर हमें भी अच्छा करना है। ठीक है, और आप उनमें से हो जो इस जनरेशन को लीड कर रहे हो, राइट? मतलब उस जनरेशन का हिस्सा हो जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। हमारा जो स्नैपचैट, इंस्टा, ये जो हमारा अटेंशन का स्पैन है रील्स देखने के बाद बहुत कम हो गया है, तो कंसंट्रेशन होता नहीं, पढ़ने की इच्छा नहीं होती। और उस वक्त आपका गाइडेंस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना है। मेरा सवाल आपसे ये है बेटा कि अब जैसे अभी भी अब 2026 के एग्जाम या कोई बाद में देख रहा हो, कुछ साल बाद हमारी एग्जाम थोड़ा लेट होती है, तो बहुत बच्चे हम्म। कुछ शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ एंड में पढ़ना शुरू करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे कि क्या जल्दी पढ़ाई शुरू कर देना जरूरी है? आपका क्या स्ट्रेटेजी था? जल्दी से शुरू करे तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत हेल्प करता है लास्ट के मोमेंट में। पर मैंने तो अकाउंट मेरा स्टार्टिंग से प्रैक्टिस चालू था, पर जो लर्निंग सब्जेक्ट थे वो तो मैंने लास्ट 1 मंथ में ही जो आपकी स्ट्रेटेजी थी कि ऐसे ऐसे फॉलो करो वही करके हुआ। वरना स्टार्टिंग में कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी थी, पर वहां पर वो सब समझा कर हो गया था, लेकिन लर्निंग तो अपनी रह जाती है ना। वो भी डिस्ट्रैक्शन जो आपने बोला, इंस्टा ये सब, तो सीरियस भी नहीं थे कि ठीक है सब जैसा चल रहा था चल रहा था। कुछ बराबर। आइडिया नहीं कुछ। बाद में एकदम बस 1 मंथ आया और ऐसे आपके वीडियोस भी आ रहे थे लास्ट 1 मंथ लास्ट 1 मंथ। फिर एकदम बस फील हुआ कि नहीं अब तो टाइम बहुत कम है, नेक्स्ट मंथ बोर्ड है। फिर बहुत सीरियसली, फिर 1 मंथ में बहुत सीरियसली जैसे आपने बोला ऐसे ऐसे पढ़ते जाओ, ये चीज फॉलो करो, ग्रेट। वैसे करते गई बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट बेटा। और जो एके सीए में हमने आपको जो वीडियोस, क्योंकि ना बहुत बार ओसीएम हो गया, एसपी, स्पेशली एसपी में ना बहुत लैंग्वेज का इशू। आपको 96 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स है, बट एसपी में क्या होता है कि लर्निंग का बहुत इशू आता है। उसमें लिटरली ऐसे होता है कि पढ़ रहे भूल रहे, बट जो हमने क्वेश्चन वाइज आपको वो चीजें बताई थी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि और भी जो जूनियर्स है जो देखेंगे। और बहुत बार क्या होता है ना, बच्चों को ये ट्रस्ट नहीं आता कि सर बोल रहे वैसे करना चाहिए, क्या नहीं आया तो क्या। बट ऑब्वियसली डाउट नेचुरल भी है, बट आप उस चीज से गए हो। हमने ना ऑब्जेक्टिव्स के वन शॉट दिए थे, डिफरेंस बिटवीन बताया था, लेटर्स बताया था। उसका क्या हेल्पफुल, मतलब हेल्प रही या नहीं, क्या क्या लगता है आपको? बहुत बहुत हेल्प रही है। लास्ट के तो ऑब्जेक्टिव्स तो मतलब जो सुबह आप लेक्चर देते थे वो तो बहुत हेल्प कर गए थे। और जो आपने क्वेश्चंस भी बताए थे ना कि ब्रीफ में ये सब एक्सपेक्टेड है, जो आपने 1 1 आवर के लेक्चर लिए थे सब मिक्स करके, वही वही क्वेश्चंस मेरे को वहां देखने मिले। मैं आखिरी मेरी कुछ ऐसे फुल टू फुल स्टडीज नहीं हुई थी कि पूरा एकदम जो आपने लास्ट में कुछ 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 चीजें बताई थी कट कट करके, ये पढ़ो ये आ सकता है। जिन्होंने इतनी जिनकी फुल प्रिपरेशन हुई भी नहीं है, टेंशन मत करो, अभी भी आप 90 अब जा सकते हो। देखो, बिल्कुल वही चीज हुई कि वहां पर बिल्कुल वही वही क्वेश्चन से मैं खुद हैरान हो गई, अरे ये तो कल ही पढ़ा था मैंने। कल ही आपका लेक्चर देखा, फिर शाम में उसी को रिवाइज कर लिया। नहीं नहीं, ग्रेट बेटा। तो जूनियर्स को मैं कहना चाहूंगा बेटा कि देखो, मेहनत तो करनी है, नो डाउट बेटा, आपका भी उसमें मेहनत है। आपने हाँ। इतना अच्छे से पढ़ा, क्योंकि बहुत बार इतना हर बच्चे को बता रहा था कि कीजिए, इस तरीके से पढ़िए, या हमारे लर्निंग के जो टेक्निक्स थे, टिप्स थे। बट क्या होता है ना, बहुत बच्चे सिर्फ उसे देख के लेते हैं और फिर ध्यान नहीं देते। बट आपने देखा, आपने उसे पढ़ा, आपने उस चीज पे भरोसा रखा और मेहनत की, तब जाके आपका रिजल्ट आया है। और जैसे आप कह रहे हो कि सर मैंने
मतलब सोचो अगर और ज्यादा शिद्दत से आप पढ़ लेते तो शायद 98 99 के इधर भी आप 90, वही वही सब बोल रही थी, थोड़ा और मेहनत हो जाती तो और ही मतलब बिल्कुल रिकॉर्ड ही वो ब्रेक हो जाता। ग्रेट ग्रेट। तो स्टार्टिंग से करना चाहिए पर डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, हर कोई सीरियस नहीं होता स्टार्टिंग में, हम लोग घूमना फिरना मस्ती, फिर लास्ट में एकदम सब। ये सबके साथ ही होता है। तो जूनियर्स प्लीज स्टार्टिंग से पढ़िए और आगे बढ़िए करके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अकाउंट्स के बाद ना इकोनॉमिक्स को छुट्टी नहीं थी, तो वो बहुत ज्यादा, और हर साल ऐसे ही होता है, तो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है वो एक दिन में पढ़ना, वो मैनेज करना, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स लगता छोटा सा है, बट उसमें ना कंसेप्चुअल चीजें बहुत है। जैसे हमने जब मैराथन भी लिया था, माइक्रो वाली सारी चीजें बताई थी, जैसे मैंने कहा कि 3A 3B कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मैटर करता हाँ, है। वहां पे अगर क्वेश्चन नंबर 6 के 16 मार्क्स कवर हो गए तो फिर जिंदगी का टेंशन ही खत्म एक होगा। तो वो आपको कैसा, कैसे किया था आपने वो चीज? तो बिल्कुल पहले तक इकोनॉमिक्स में बहुत डर था। एक्चुअली मैंने तो वो 10 दिन में भी पढ़ाई नहीं की थी इकोनॉमिक्स की, पर लास्ट मोमेंट पे जो वो सब देखा कि ये ऐसा ऐसा फॉलो करना है, तब बहुत सीरियसली कर लिया था। तो हम्म। बहुत अच्छे से हो गया था। पेपर में थोड़ा नर्वस हो गई थी क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा घूम कर आया था, बाकी सब फिर भी बहुत इजी लग रहा था। यस यस। इकोनॉमिक्स में तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, मेरे 97 हाईएस्ट मतलब इकोनॉमिक्स में, मैं बिल्कुल 97। एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं सबको बोल रही हूँ मेरा इंग्लिश, मुझे लैंग्वेज का डर है, और इकोनॉमिक्स लास्ट मुझे लग रहा है थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ऐसा हो सकता है। उसमें और सच में आप जो बोले ना, कंसेप्चुअल बहुत जरूरी रहता है उसमें, यस यस। उसमें से बहुत और ध्यान इस देना पे भी पड़ता हमने है। एक ब्रह्मास्त्र बनाया था बेटा, वो देखा था आपने, वन शॉट वाला, कि इकोनॉमिक्स में अग्री हाँ, डिसएग्री हो, लॉन्ग आंसर हो, या फिर वो टेबल बेस का भी एक वीडियो था, कि आपने वो फॉलो किया था? क्योंकि वो पता है क्वेश्चन नंबर 5 में आता ही है 8 मार्क्स के लिए। और उसके रात में सर 3 बजे एग्जाम था, 2 बजे मैं वही टेबल बेस ही देख रही थी कि सारे वन शॉट में टेबल बेस की, हाँ नहीं नहीं, और फटाफट फटाफट उसमें सब देख आया, ली। और आपने इतने कम उम्र में, वही सोच रहा हूँ आपसे बात करते हैं कि मतलब आपको भगवान ने इतना दिमाग दिया है, तो प्लीज थोड़ा अभी आगे जो भी आप करोगे बेटा, सीए आपको जो करना है जो भी, प्लीज पहले से पढ़िए। अगर आप इतने कम टाइम में पढ़ के इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो सोचो अगर थोड़ा और नहीं, थोड़ा मतलब 2 4 5 महीने भी पहले पढ़ लेते ना, तो ऐसे जरूरत तो थी वही नहीं वही 19। लगता रहता है, कंसिस्टेंसी बस आ गई ना, रेगुलर पढ़ाई कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर कोई ला सकता है 90, मैं ला सकती हूँ तो कोई भी ला सकता है, मैंने तो इसका लास्ट मोमेंट पढ़ाई की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, कि बहुत बच्चों को ना डाइजेस्ट और टेक्स्ट बुक, जो हमारे गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर क्या प्रेफर करें, क्योंकि बहुत बच्चे ना 3 4 5 बुक्स पढ़ते हैं, और क्योंकि क्लास वाले तो उनकी तरफ से नोट्स देना, मतलब हमारे भी ऑफलाइन सेंटर है, बट मैं अवॉइड करता हूँ, बच्चों को कहता हूँ कि यार टेक्स्ट बुक पढ़िए, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड वाले टीचर्स के पास टेक्स्ट बुक ही है। हाँ, आपने क्या ये प्रेफर स्टार्टिंग किया? स्टार्टिंग जब हुई थी ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुई थी, मैंने तो अलग अलग जगह के नोट भी मंगवा लिए थे कि यहाँ से पढ़ेंगे वहां से। बट फिर एक दिन आपका मैंने ये वीडियो देखा था, आपने बोला था क्योंकि जो पेपर चेक करते हैं उनके हाथ में तो टेक्स्ट बुक है ना, वो तो वहीं से हम्म। चेक करेंगे ना, आप कहीं से भी पढ़ रहे, फिर वो सब बुक पे ध्यान ही नहीं किया, कभी नोट्स पे गए ही नहीं, जो बुक्स में से था वही पढ़ा सिर्फ, क्योंकि पता है जो सामने वाला चेकर भी उनके पास तो बुक ही है ना, टेक्स्ट बुक में, बराबर है, तो और नोट आप भी उसी किया से जाए। पढ़ाते थे। यस यस यस, नोट किया जाए दोस्तों की टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है। और टॉपर्स 95 96% जो बच्चे लेके आए बोर्ड में, वो आपको कह रहे हैं कि, और मतलब उसी में भी मैंने एक रिकॉर्ड किया है मैडम, इको वाले का भी सेशंस रिकॉर्डेड है, और सबका मतलब सबका कॉमन ही है कि टेक्स्ट बुक फॉलो करो भाई, हो जाता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो आपके साथ ये मतलब बट ऑब्वियस ये एक जीवंत उदाहरण आहे मराठीत आपण म्हणतो, और रियल लाइफ एग्जांपल है। बेटा अब ये बताओ कि एकेसी ने आपको कैसे हेल्प किया आपके प्रिपरेशन में, और फिर एक एक के बारे में थोड़ी बात करूंगा मैं, कि आपको क्या लगता है कैसे रोल रहा हमारा? आपका बहुत बड़ा रोल था। मैं मतलब ना, स्टार्टिंग जब एंडिंग का टाइम आया ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे बुक्स खोलो तो इतने सारे चैप्टर, समझ नहीं आ रहा पहला शुरू करूँ ये शुरू करूँ, और एक चैप्टर पे अटक जाओ तो वो पहला चैप्टर ही नहीं खत्म हो रहा, तो आगे कैसे बढ़ पाऊँ। पर आपकी स्ट्रेटेजी थी ना कि क्वेश्चन वाइज पढ़ाई करो, क्वेश्चन वाइज पढ़ो, पहले वो 8 मार्क वाला करो। यस आपने तो जो वो लेक्चर्स भी बताए थे कि ऐसे ही प्रेजेंटेशन रखना, ऐसा भी कर सकते हो, पहले 8 मार्क वाला कंप्लीट यस। करो, बाद में बाकी सब करो, उसमें टाइम भी सेव होता है। बिल्कुल वैसा ही करा मैंने तो, 8 मार्क वाले जैसे आपने बोला वो सब पहले क्वेश्चन कर लिए क्या पेपर बात में, है, मतलब आपने बाकी ऑब्जेक्टिव के सब बाद क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 किया था क्या, वो 16 मार्क्स वाला? हाँ, सबसे पहले मैं जो बड़े बड़े नंबर वाले थे वो सबसे पहले कंप्लीट कर लिए, तो वो फिर दोस्तों, बाद में फिर
तो दोस्तों क्वेश्चन चेंज कर आखिरी सकते हैं, में मैं क्या है, बताता हूँ। हाँ क्वेश्चन चेंज कर चेंज सकते कर सकते हैं बिल्कुल, सारे हैं। क्वेश्चंस में तो आगे पीछे सब आगे पीछे करके आई थी, कुछ ऐसा था नहीं। डेफिनेटली, तो बिल्कुल मार्क्स बहुत। मिलते हैं, क्वेश्चन चेंज कर सकते हो। ये वापस दूसरा की पॉइंट नोट किया जाए दोस्तों, जो आपको डिस्कशन से समझ में हाँ आ रहा है। सो ये चलो बातों में ही ये चीजें भी समझ में आती है। वैसे पूछना तो ये सवाल भी चाहिए था, वैसे मैं बताता हूँ बाद में, सारी स्ट्रेटेजी देता हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर भी बदलो। जो आपको आ रहा है, जहां पे आप अच्छे से प्रिपेयर हो, वो पहले खत्म कर दो, तो कोई हाँ दिक्कत नहीं है। जैसे अकाउंट में भी मैंने कहा था, अगर तुम्हें लग रहा है फाइनल अकाउंट सिंपल है बॉस, तो 20 मार्क्स के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 7 उठा लो, तो भी चलता है। और आपने फॉलो किया बेटा। AKCA का कोई एक फेवरेट मोमेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको याद आती है लेक्चर लाइव वाली? वो तरह बोलते थे ना, हमें ढोक लो ढोक लो। इतनी हंसी आती थी। और आपका वो फ्रेंड को होता था ना कि मजा आता था पढ़ने में भी, मजा आता था, जैसे बोर नहीं होता था, लगता था हाँ चलो पढ़ना है। जैसे और कुछ कर मुझे बोरिंग लगते थे लेक्चर। नहीं नहीं, आपकी मेहनत बेटा, और टेंशन के बाद ना वो चीजें ऑनलाइन में हो जाती है। यूजुअली बच्चों को लगता है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी, बट अगर शिद्दत से किया और अच्छे तरीके से किया तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और अपने जूनियर्स को अगर आपको रिकमेंड करना रहा तो क्या करोगे किसी को? आपके साथ जुड़ जाएं और जैसा बता रहे हो वैसा करें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देख। स्टार्टिंग से करेंगे तो और मतलब 100 तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैं तो लास्ट के टाइम पे ऐसे कर सकती हूँ, तो फिर स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे उनका तो कितना बेनिफिट होगा। आप 95.33% लाए बेटा आपने, और मेरे को एक समझ में आ रहा है कि आप में बहुत काबिलियत है, अब जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अगर आपने इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर किया है, बच्चे लिटरली जान लगा देते हैं। और आपने कहा कि लास्ट के 2-3 महीने में आप एक्चुअली सीरियस हुए, लास्ट के 1 महीने में और ज्यादा मन लगा के या जान लगा के पढ़ाई की। और शुरुआत का जो फेज था 6-7-8 महीने, थोड़ा रिलैक्स मोड में चले गए। सो एनीवेज, मतलब आप आगे कुछ भी करो, AKCA का सपोर्ट तो आपके पास सही, बट इस डिस्कशन से हमें समझ में हाँ आ रहा है कि आप मैं कुछ तो भी कर सजेस्ट ही कर रही थी सबको कि हाँ आप सकते जुड़ जाइए, यहाँ से जुड़ जाइए, बस बहुत आपका अच्छा आप लगे सबका मतलब प्यार लास्ट। है AKCA के साथ, और बस आपकी वजह से AKCA इतना ग्रो हो रहा है। तो एनीवेज, आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट टिप कि मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी, ऐसा भी एक सवाल रहता है, क्या लगता है आपको? कोई बात। यस यस, कोई बात नहीं। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी, क्या आप सजेस्ट करोगे? मैं तो मॉर्निंग स्टडी करूँ, आप लेक्चर मॉर्निंग में लेते थे कभी कभी। मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है ना, नाइट में नींद आती थी बहुत। कितने बजे सुबह उठते थे? सुबह 5:30 उठ जाओ, 6:30 उठ जाओ, बहुत फ्रेश। मेरे को तो आदत थी, मैं टेरेस पे जाके घूम घूम के लर्न करती थी, बहुत इजीली लर्न हो जाता था। और वो याद भी रहता था, सुबह का याद रहता था, रात में जो पढ़ो वो फिर भी ठीक है, ओके ओके याद रहता था। तो रात आप में मैं ऐसे करती अकाउंट कर लिया, या जो थ्योरी थ्योरी वाले तो सुबह ही करती थी, जो प्रैक्टिकल रहते थे वो तो रात में ही करती थी हाँ। ग्रेट, नहीं बहुत अच्छा बेटा, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और आप जिंदगी में बहुत आगे जाओ, ये AKCA की तरफ से हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपको देख के अगर एक बच्चा भी मोटिवेट हो गया कि 90% के ऊपर जाना ये पॉसिबल है, अगर सही माइंडसेट से पढ़ाई किया, सही स्ट्रक्चर में पढ़ाई किया, आपके पास कम टाइम होने के बावजूद आप 95 के ऊपर जा रहे हो बोर्ड एग्जाम में, और सही गाइडेंस के जरिए आप ये हासिल कर सकते हो, तो कोई भी बच्चा डेफिनेटली ये सोच सकता है। ड्रीम, मैं कहता हूँ सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। अगर सपने देखोगे नहीं तो फिर प्रिपरेशन नहीं करोगे। सो आपको देख के पूरी अगर कोई एक भी डेफिनेटली। बच्चा महाराष्ट्र से मोटिवेट होता है हमारे इस डिस्कशन से, तो हमारे वीडियो का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप जुड़े। और लास्ट क्या मैसेज आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे अपनी तरफ से, वो पढ़ाई हो, पर्सनल लाइफ हो, कोई भी हो, कोई भी आपको दिल को जो लगता है, क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगी कि जो आपसे जुड़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, आपकी स्ट्रेटजी तो मतलब बहुत हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। और मैं घर पर भी बोलती थी कि ऑनलाइन बहुत एक्चुअली हेल्पफुल रहता है। कोचिंग जाते हैं, उस टाइम पढ़ा देते हैं, फिर वो याद नहीं रहता लास्ट के मोमेंट पे एकदम। फिर जो लास्ट के मोमेंट स्टडीज होती है वो तो अनमैच थी कि कुछ बोल नहीं सकते। यस, थैंक स्टार्टिंग से करो तो बहुत अच्छा। मैं तो ट्यूशन पे भी जो जूनियर थे मैं तो मिल भी रही थी जिनसे, उनको यही सजेस्ट कर रही थी कि स्टार्टिंग से पढ़ो तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। हम लोग तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ के इतना कर सकते हैं, तो यू। स्टार्टिंग से तो नहीं, पक्का। कोई भी कर सकता है।
थैंक यू सो मच मैम। तो जूनियर सुनो कि स्टार्टिंग से पढ़ो, कंसिस्टेंसी रखो, तो आप भी ये लास्ट बोर्ड एग्जाम जिंदगी का उसे अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हो। और लास्ट मैम मैं आपको एक ऑन रिकॉर्ड ही कहना चाहूंगा कि हम थोड़ा एक फेलिसिटेशन भी प्लान कर रहे हैं जून के दरमियान, तो हम डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेट करेंगे इफ पॉसिबल, तो आप आने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो वैसे सारा जी हम आपसे सर। कोऑर्डिनेट करते ही है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक रोल ये तो मॉडल इच्छा वाले। भी थी, मैं मेरी फ्रेंड को भी बोलती रहती थी, सर नासिक में पढ़ाते हैं, वहां जाने की इच्छा है, वहां जाना पॉसिबल हो तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। पक्का हम ऑफलाइन तो कितना अच्छा, ऑनलाइन ही इतना अच्छा है तो ऑफलाइन कितना अच्छा होता होगा। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा स्कोर किया बेटा, 95 प्लस परसेंटेज ओवरऑल स्कोर करना छोटी बात नहीं है। और आप बस अपने लाइफ में आगे बढ़ना, एक किसी की दुआ आपके साथ है और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब नंबर भी है, तो कभी भी कुछ भी लगे डेफिनेटली फोन करना, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और इस सेशन का पर्पज यहाँ पे दोस्तों हम एंड करते, कंक्लूड करते हैं, पर्पज हमारा सॉल्व हुआ कि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची और वो बच्चे ड्रीम देखेंगे तो वो हासिल हासिल भी कर पाएंगे, और हम आपके साथ हैं। तो यहीं पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय